प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामय बोल रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, बड़ा ही सौभाग्य है कि भगवान शिव जी अनंत कृपा से महादेव के पावन अनुग्रह से मां भगवती की चरणारविंद के आशीर्वाद से भगवान राम की कृपा में चुंबक से आज ये शिव महापुराण की कथा षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, आपके लिए जो करता है। जिनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि श्री राम मंदिर में गणेश चौक पर भगवान शिव की कथा करवानी है, ऐसे डोली उपासक परम पूज्य माता धर्म देवी जी आपकी जोरदार ताली। भगवान आपको ऐसी प्रेरणा हमेशा देते रहे और आप ऐसे कथा करवाते रहे। हमारे साथ में आए हुए संगीत के मरमर के आचार्य श्री संतोष प्रसाद जोशी जी, आपका भी हमारे साथ आए हुए मंडप आचार्य एक धुरंधर ज्योतिष आचार्य तबले पर बैठा हुआ कपिल देव शास्त्री, हमारे साथ में आई सुंदर ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था कर रहे महादेव चमोली जी, आपके डोली नृत्य करवाने के लिए आ रखे हैं मां चंद्रवदनी की उपासक श्री विद्यानाथ जी, उनके सहयोगी सही आपके लिए जरूर करता है। इसी के साथ जिनका इस कथा में भरपूर सहयोग रहता है और जो हमारे बहन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे परम आदमी समान श्री कर्म दोपहर हमारे बहुत बड़ी सहयोगी श्री दिनेश जी दोपहर आपके लिए जोरदार आपके लिए जोरदार श्री धन्य भैया जी आपके लिए जोरदार हमारी इस कथा में भरपूर सहयोग देते हैं माता श्रीमती इंदिरा देवी जी, आपके लिए जोरदार और आप सभी भक्तजन समस्त गौरव हमें कुछ नाम नहीं पता है, आप सबका सहयोग इस कथा में मिला है, आप सभी के लिए जोरदार
बोल भल भवत्सल भगवान की जय। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो वो कथा हमारे विचार को बदल देंगे। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो वो हमारे स्वभाव को बदल देंगे। और यह कथा सुन करके हम लोग नहीं बदले, इससे ये सिद्ध होता है हम पर कथा सुनने का असर नहीं होता। प्रकृति का नाम ही बदलाव है। 2 साल बाद कुछ और, आज 2 साल बाद कुछ और। संसार वही है, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे विचार बदल जाते हैं। बोले महाराज शिव जी की कथा आप बहुत सुंदर सुना रहे हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि भगवान शिव का विवाह सती जी से कैसे हुआ। कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुपागता एतत् सर्वं यथा गच्छ्य ब्रह्मणा गतितुमर्हसि। हे मेरे भगवान, हे मेरे गुरु, कथम सती पार्वती, हमने ये सुना कि जो सती थी वो पार्वती बनी। कैसे बनी? जब भगवान शिव का विवाह सती से हुआ तो उन सती ने पार्वती का रूप धारण कैसे किया? पहले सती जी का विवाह भगवान शिव से कैसे हुआ? हमारे बारे में सोचने की बहुत उत्कंठा है। श्रृणुतात् मुनि श्रेष्ठ कथियामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशय। सूत जी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुराते बोले, हे सौनकादित्यों, ये कथा सुन करके तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। या श्रुत्वा सफलं जन्म, यदि मैं आज शिव और पार्वती और सती की कथा सुनाऊंगा तो तुम्हारा ही जीवन सफल नहीं होगा, सफल मत जाना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। फिर भी आप ध्यान से, एक समय की बात, भगवान शिव ने और नारायण ने मुझे ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए लगाया। मैंने सृष्टि की। सबसे पहले मैंने 4 बच्चों को जन्म दिया, सनातन, सनातन और सनातन। इन 4 से कहा कि बच्चों को सृष्टि करो, तो इन्होंने मना कर दिया। हमें ये 84 के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो भगवान का भजन करना है। उन्होंने ब्रह्मा की बात नहीं माना, चली गई। अब की बात ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। मरीचि, इंद्र, उनसे कहा तुम सृष्टि करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कैसी थी वही कन्या? तो लिखा है नतासी देवलोके नमर्ते नरसात
कालत्रये हुए नारी संपूर्ण गुण साधिनी। इतनी सुंदर नारी वो ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। उसकी जो उम्र थी 16 साल की, एक कन्या को जन्म दी। कहते हैं देवलोके न मर्त्यलोके न रसातले, 3 लोग होते हैं, ऊपर बीच में धरती और नीचे में लोग। इन तीनों लोगों में इतनी सुंदर कोई नारी नहीं थी जितनी सुंदर ये देवी थी। ब्रह्मा ने इसका नाम रखा संध्या। संध्या नाम। उसी समय ब्रह्मा ने एक पुरुष को जन्म दिया। उस पुरुष का नाम रखा कामदेव और कह दिया कि तुम भी बहुत सुंदर होगे, तुम्हारे जैसा सुंदर, और तुम्हारा नाम कामदेव होगा। आप जिसको चाहे उसको मोहित कर सकते हैं। बस बस किसको तो लिखा है अहम स्थानवा पुरुषोत्तमा भविष्यति मस्तवा बंसी यमन्मने प्राणधारक। अहम एक कामदेव में ब्रह्मा भी तेरे आधार होगा, वासुदेव भगवान विष्णु भी तेरा आधार रहेगा, शिवजी भी तेरे आधार रहेंगे। तुम्हारा नाम कामदेव है। और कामदेव को 5 बाण दे दिए। कितने बाण? 5। इसी पास कामदेव के पास 5 बाण होते हैं। कौन कौन से हमारा? तो लिखा है हर्षणं रोचनाथं मोहनं शोषणं तथा मारणं चेति प्रोक्तानि मुनिर्मोहकराण्यपि। ये कामदेव की 5 बाण। पहला बाण है हर्षण। आपने किसी का चेहरा देखा, आप उसी देख करके आप हर्षित हुए, वाह वाह सुंदर है। ये पहला बाण हर्षण, आपका मन पसंद हुआ। रोचन दूसरा बाण है आप रोमांचित हुए। तीसरा है मोहन, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम ही मोहन है, क्योंकि वो सबके मन को मोहित करते थे, इसलिए मोहन। शोषण। देखो भाई ये काम की बाण है। हर्षण मोहन, पहले हर्षण होता है, फिर उसको प्रेम हो जाता है, और कभी कभी इसको शोषण, कभी कभी प्रेम में गाली खानी पड़ती है, इसलिए शोषण। और कभी कभी ये भी समय आता है कि लोग अपने प्रेम में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। सुना होगा एक प्रेमी था, उसने अपने प्रेमी अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अंतिम बाण है मारण, इसलिए ये 5 बाण दिए और कहा बेटा हम सारे देवता तेरे बाणों के आधार में। कामदेव ने जैसे ये बाण दिए तो ब्रह्मा का बेटे ने सबसे पहले वो बाण अपने पिताजी को चढ़ाया, अपने पिताजी को ही मोहित कर दिया। ब्रह्मा अपनी बेटी पर ही मोहित हो गया। संध्या नाम की एक बेटी थी, उस बेटी पर ये ब्रह्मा उसी समय भगवान शिव वहीं पर खड़े थे, अन्य देवता भी खड़े थे। उन्होंने ब्रह्मा को गाली दी, देखो देखो ये ब्रह्मा कितना पापी है, रक्ष रक्ष महादेव
दुस्तरहिता मद पिताय तथा चेमे भ्रातरा पार्थय। हे महादेव इस ब्रह्मा की रक्षा करो, रक्षा करो। ये ब्रह्मा इतना पापी हो गया कि बेटे पर दृष्टि डाल रहा है। तुरंत शिव जी आए और शिव जी ने ब्रह्मा को समझाया। क्या कहा? ए ब्रह्मा, तुझे पता नहीं है कि कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। कौन कौन महाराज? यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एतादृष्ट्या दृष्ट्या न कदापि विपास्थिता। यथा माता च भगिनी, बोलो जय जय। माता पर, भगिनी कहते बहन पर, भ्रातृपत्नी छोटे भाई की पत्नी पर गलत चीजें अपनी बेटी पर। इसलिए हे ब्रह्मा, हमने बहुत गलत किया है, तेरे लिए धिक्कार है। धिक्ततं सुतं सदा तस्या यस्य कान्तं मनोहरं धैर्यदास्य लोकेषु मज्जयति मानसम्। ब्रह्मा, तेरे वेद को धिक्कार है, तेरे शास्त्रों को धिक्कार है, तेरे ब्राह्मण बनने का धिक्कार है जो तूने अपनी बेटी पर कुदृष्टि डाली। सुन रहे हो? ये बात कौन कह रहा है? शिव जी कह रहा है। किससे? ब्रह्मा को पसीना आया। क्या आया? पसीना। तो पसीने से भीतर प्रकट हो गए। बोले तेरे देवताओं की जय। भीतर प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा है शिव जी, तूने मुझे बहुत गाली दी है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे की वजह से मार खा रहा हूं, गाली खा रहा हूं। क्यों? अपने बेटे को मैंने बांध दिए और इसने मेरे पे चला दिया, मुझे ये कर दिया। इसने तो ऐसा किया जैसे पिताजी अपने बेटे को बंदूक सिखा रहा है, बेटा बंदूक कैसे चलाते हैं, बड़ा और बेटे ने सीख लिया बंदूक चलाना। और जैसे आप बेटे के पास बंदूक पड़ी और सबसे पहले पिताजी को निशाना बनाया, पिताजी पहले तुम्हें मारो मार कैसा करता है बाप, ऐसे किया। ब्रह्मा ने उसको 5 मार दिए, उसे अपने पिताजी पर चला। ब्रह्मा को भी अपने आप बहुत जय जय। ब्रह्मा की जो बेटी थी जिसका नाम था संध्या, उसने सोचा कि मेरे इस जीवन के लिए धिक्कार है, मेरे इस सौंदर्य के लिए धिक्कार है, जिसके ऊपर मेरा पिताजी मेरे ऊपर मोहित हो गया। मैं इस जीवन को धारण नहीं करूंगी, तब करूंगा और इस मर्यादा को सीमित लाऊंगी। पहले लोगों के अंदर सतयुग में जन्म होते ही काम जाग लेता था, तो संध्या देवी ने कहा मैं मर्यादा बनाऊंगा, मर्यादा स्थापित करूंगा। तो वो संध्या देवी गई और एक विशाल पर्वत पर तप करने लगी। किंतु एकं स्थापयस्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्नमात्रं यथा कामस्यु शरीरम्। कामना क्या है? बोले उत्पन्न होती ही किसी के अंदर काम भावना न जागे, तप कर रही है। ब्रह्मा ने देखा कि मेरी बेटी तपस्या करने के लिए गई, तो
अपने बेटे को भेजा वशिष्ठ को और कहा कि तुम जाओ और अपनी बहन को गुरु दीक्षा देकर उसको मंत्र देकर आओ। ये किसका? मुझे जो तुम्हें अच्छा लगा। तो वशिष्ठ जी गए और उस संध्या देवी को शिव नाम की दीक्षा दी। कौन सा मंत्र दिया? वो यहाँ है, ओम नमः शंकराय ओम ज्ञानतेन संततं मौन तपस्या प्रसन्नार्थं तन्मे विदधितः। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ये मंत्र दिया कि देवी तुम इस मंत्र का जाप करो, मौन तपस्या करो, कुछ कहना मत, कुछ खाना मत, भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास आ जाए। एक चतुर्युगी तक उसने बहुत कठोर तप किया। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुआ और उस संध्या देवी को वरदान देने के लिए आ गए। आज भगवान शिव सामने खड़ा है, संध्या देवी आंखें खड़ी है। आज जैसे संध्या की आंखें खुली तो भगवान शिव सामने खड़े स्तुति गाती क्या निराकारं ज्ञानमयं परमं जगन्नाथं स्थूलनापि सूक्ष्मं अंतःसजं योगभस्मस्यं रूपं तस्मै तुभ्यतो नमोस्तुते। हे भगवान शंकर, आपको मैं निराकार स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे भगवान शंकर, आपके उस ज्ञान स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ। हे भगवान शंकर, आपके मैं स्थूल रूप को प्रणाम करती हूँ, आपके सूक्ष्म रूप को प्रणाम करती हूँ। कई प्रकार की स्तुति। महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा कि देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो किस कामना से तुम मेरी तपस्या कर रही हो? तब सब देवी ने कहा, यदि देव प्रसन्नोऽस्मि तपसा सांप्रतं व्रतस्थलाय प्रथमो वरो मम विधीयता। हे भगवान शंकर, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए। उत्पन्न मात्रया देवी प्राणिनोऽस्मि नवसवले न भवन्तु स्वमेनैव सकामां भवन्तु वे। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हे मेरे भगवान, मुझे आप 3 वरदान दीजिए। इधर सुनो, कौन कौन से वो 3 वरदान मांगे हो? पहला वरदान मांगा कि व्यक्ति का जब संसार में जन्म हो, व्यक्ति का जब स्त्री और पुरुष इनका जब संसार में जन्म हो मेरे भगवान, तो उनके अंदर कोई काम मत कर। दूसरा वरदान दो कि मेरी जैसी पतिव्रता स्त्री इस दुनिया में कोई न हो, ऐसा वरदान दो। और तीसरा वरदान दो, यदि मैं पतिव्रता बनूं, ऐसी बनूं कि जो मेरे ऊपर दृष्टि डाले वो नपुंसक हो जाए, ऐसा शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कैसा होगा? बोले पहला वरदान देता हूं कि अब स्त्री और पुरुष के जीवन में जन्म होते ही काम भाव नहीं जागेगा, इसलिए मैं व्यक्ति की जो आयु है ना उसको 4 भागों में बांट देता हूं।
कौन कौन से महाराज बोले? प्रथमं शैशवो कौमारं द्वितीयका तृतीयो यौवनोऽश्च चतुर्थो वार्धक्यस्तथा। प्रथमं शैशवो, जीव जब संसार में जन्म लेगा तो शैशव भाव, व्यक्ति उसी को दुनिया वाले ऐसे देखेंगे जैसे ये शिशु है, बच्चा है, बालक है, छोटा बच्चा, शिशु, शैशव भाव। जब वो बालक थोड़ा सा बड़ा होगा तो कौमाराच्युत, जब 8 साल का होगा, जब 5 साल से ऊपर का होगा तो लोग उसको कौमार भाव से देखेंगे, कुमार है। जब थोड़ा और बड़ा होगा तब उसको लोग यौवन भाव से देखेंगे, 16 साल का होगा। और जब और ऊपर होगा वार्धक्य भाव, जवान हो गया। ऐसे ऐसे व्यक्ति की अवस्था बढ़ती है। अब सीधे बड़ा पैदा नहीं, ये संस्कार भगवान शिव ने दिए। इसलिए व्यक्ति के अंदर जन्म होते ही काम पैदा होगा। देवी संसार में काम, क्रोध, लोभ, ये जो चीजें हैं ना, ये अपनी अपनी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जीवन में या संसार में काम ही नहीं रहेगा, काम रहेगा। और जो काम की जो भावनाएं हैं वो 16 साल की उम्र के बाद आएगी। प्रकृति की कोई भी वस्तु फालतू नहीं है, गलत। बोलो जय श्री राम। काम की भी जरूरत है। कैसे? बोले अच्छा और बुरा को हम लोग बनाते। जैसे एक भंडारी जी था, भंडारी मतलब जो खानो बड़ो बड़ो कई भंडार वाला, ये कि वो भंडार था, इसलिए वो भंडारी। यो भंडार टाइम लेकर सब्जी में नमक डाल, सब्जी बना रहा था, सब्जी में 2 बार और और चलो लोग खाना बैठ गया। लोगों ने जब सब्जी चाह किया तो सब्जी में चिकन जोड़ी, भंडारी क्या हुआ? जो सब्जी चाह क्या हुआ? बोले तूने कितना नमक डाला, तेरी खोपड़ी खराब हो रही है, तेरी बुद्धि खराब हो रही है। बोले सारा खाना बर्बाद कर देना नमक डाल। दूसरे दिन उसने ध्यान रखा कि नमक नहीं डालना चाहता, तो दूसरे दिन इतना ध्यान में रखा कि सब्जी में नमक ही नहीं डालता, नमक ही नहीं डालता। लोग खाना खाने बैठे, फिर भंडार लोगों ने जब सब्जी चाह की तो सब्जी में नमक, भंडार अरे भंडार लगा, क्या हुआ? सब्जी में नमक ही नहीं है। बोले महाराज क्षमा करना, मैंने सोचा कि मैं डाल दिया था, 2 बार डाल दिया। फिर तीसरा दिन आया, भंडार जी घर कर्म में डांट खाई थी, सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया। तीसरा दिन इतना ध्यान में रखा कि फिर से 4 चम्मच और डाल नमक। ये सब्जी में कड़न, फिर लोगों ने डांटा। अब चौथा दिन आया तो भंडारी ने और ध्यान रखा, सब्जी माथे नमक डाल दे, खीर में डाल। फिर डांट का, अरे भंडारी क्या हुआ? तेरी बुद्धि पागल हो गई। भंडारी में डाल खाना, इसका मतलब कि मूड बहुत खराब है। भंडार उठाया नमक बहुत बुरी चीज है। अब बताओ नमक बुरी चीज है क्या? नहीं।
बोलो जय सिया राम। नमक बुरी चीज नहीं है, नमक का हमें इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना नहीं। उसी प्रकार भगवान शिव ने कहा देवी काम क्रोध लोभ ये कोई गलत नहीं है, काम की अपनी आवश्यकता है। इसलिए मैं व्यक्ति की उम्र है, मनुष्य की जो अवस्था है उनमें 4 भागों में बांट